नमस्कार दोस्तों, जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं दीपक कोहली आज आपके लिए एक ऐसे मेहमान को लेकर आए हैं जो होने को एक बौद्ध भिक्षु हैं और वो बताएंगे कि भारतीय समाज में धर्म का क्या महत्व है और धर्म किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं अपने मेहमान से कहना चाहूंगा कि वो अपना एक छोटा सा परिचय दें, उसके बाद इस संवाद को हम आगे बढ़ाएंगे। दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करता हूँ कि आप अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से समाज में एक क्रांति लाने का काम कर रहे हैं। मैं भंते विनाचार्य और मैं एक बौद्ध भिक्षु के रूप में जीवन जी रहा हूँ। और आज भारत के कोने कोने में जाकर समाज को धम्म से अवगत कराने का मेरा उद्देश्य कर्तव्य है कि भारत का जो प्राचीन धम्म रहा है और जो भारत की महान धार्मिक पद्धति जिसने विश्व को संदेश दिया है और विश्व का वो संदेश ही भारत के लिए एक पहचान बना है और भारत को विश्व गुरु का जो खिताब है, जो सम्मान है, वो दुनिया ने दिया। तो वैसे धम्म की हम बात करेंगे, वैसा ही धम्म हम संसार को देना चाहते हैं। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, भारतीय समाज में अलग अलग धर्म उत्पन्न हुए या अलग अलग धर्मों ने जन्म लिया, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? दीपक जी, विश्व में बहुत सारे धर्म हैं और वास्तव में कहा जाए धर्म कभी अलग अलग नहीं होते। जी धर्म एक ही होता है, पंथ अलग होते हैं, संप्रदाय अलग होते हैं, जी मजहब अलग होते हैं, मान्यताएं अलग होती हैं, जी कुछ लोगों की परंपराएं भी अलग होती हैं, जी पर कभी धर्म अलग नहीं होता। जी जिस प्रकार भारत के लोगों की प्यास पानी पीने से बुझती है, जी तो वही प्यास संसार के सभी लोगों की बुझेगी। जी चाहे वो अब मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, जी यानी संसार के सभी लोगों की प्यास पानी से ही बुझनी है। जी तो इस प्रकार के धर्म को धर्म एक ही कहा जा सकता है। जी धर्म कभी अलग अलग नहीं होते, पंथ अलग होते हैं, मजहब अलग होते हैं, संप्रदाय अलग होते हैं। मेरी दृष्टि में नैतिक होना ही सबसे बड़ा धर्म है। मेरी दृष्टि में अच्छा आचरण करने वाला मनुष्य ही अच्छा धार्मिक है। जी जो मनुष्य नैतिक नहीं हो सकता, अच्छा आचरण नहीं कर सकता, मानव सेवा के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर सकता, वह मनुष्य धार्मिक नहीं हो सकता। धर्म केवल मनुष्य को दया, करुणा, प्रेम ही सिखाता है। नफरत कभी धर्म ने नहीं सिखाई, बगावत कभी धर्म ने नहीं सिखाई। नफरत और सांप्रदायिकता ही ताकतें सिखाती है, मजहब सिखाते हैं, पंथ सिखाते हैं। धर्म तो हमेशा नैतिकता ही सिखाता है। तो मेरी नजरों में धर्म एक है, धर्म के अलावा दूसरा कोई धर्म नहीं, दूसरे संप्रदाय पंथ होते हैं। सर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, आप एक बौद्ध भिक्षु हैं। बौद्ध धर्म भारत से उत्पन्न हुआ या भारत में जन्म लिया बौद्ध धर्म ने, लेकिन जी आज जी जी कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म भारत में है उतने बड़ी मात्रा में अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहा है। क्या जी आप जी जी इसे जी मानते हैं कि जो भारत के बौद्ध लोग हैं कहीं ना कहीं पाखंडता की ओर गए, इसलिए भारत में बौद्ध धर्म उतनी छाप नहीं छोड़ पाया? नहीं नहीं नहीं। हाँ, असल में मुद्दा भारत में से बौद्ध धर्म के पतन होने का कारण पाखंड नहीं है। जी जी लोगों की धर्म के प्रति जो श्रद्धा है या धर्म के प्रति जो नैतिकता है, वो लोगों की कम हुई है। ओके। आज का जो समाज है, जो खासकर भारत का जो समाज है, वो आसान तरीके का धर्म चाहता है। आसान तरीके के धर्म का मतलब है कि उसे कुछ भी नैतिक कार्य ना करने पड़े, जी बस उसे पत्थर की मूर्ति के सामने जी अपनी विश मांग ले, प्रार्थना जी कर ले और उसकी पूरी हो जाए। जी इसी कारण बुद्धिज्म के अंदर मूर्ति पूजा का कोई प्रावधान नहीं है। जी बुद्धिज्म के अंदर एक प्रोसेस है। जी जैसे एक बच्चा पीएचडी करने के लिए एक बहुत बड़ी रिसर्च करता है, जी तो एक रिसर्च करने के लिए उसे सालों भर पढ़ना पड़ता है। जी तो सालों भर पढ़ने के बाद ही उसे एक पीएचडी की डिग्री मिलती है। जी वैसे ही बुद्धिज्म के अंदर जब आप बहुत गहनता से अध्ययन करते हैं, उसका आचरण करते हैं, तभी आपके जीवन में सुख, शांति, भावना आती है। जी अन्य धर्मों के अंदर क्या है, वहां प्रोसेस नहीं है। वहां तो केवल 10 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए का प्रसाद ले जाना है, विश करनी है, अपनी विश मांगिए और समझ लिए कोई प्रोसेस नहीं।
कोई पढ़ाई नहीं, कोई आचरण नहीं, और आसानी का धर्म चलने लगा। मनुष्य ने अपनी सहूलियत के हिसाब से धर्म का चुनाव कर लिया। बुद्धिज्म थोड़ा जटिल है, कठिन है, उसके रास्ते थोड़े से आसान नहीं है, इसलिए लोगों ने वहां से पलायन किया और वह आसान धर्म की ओर बढ़ने लगे। दूसरा मैं ये कह सकता हूं, इंसानों की जहनियत में या उनके मन के अंदर ईश्वर का भय है, और जो ईश्वर का भय है वह मनुष्य ईश्वर के भय वाले धर्म में ही जाना चाहता है। बुद्धिज्म के अंदर ईश्वर का भय नहीं है, परमात्मा का भय नहीं है, आत्मा का डर नहीं है। यहां मनुष्य सेल्फ डिपेंडेंट होता है, यानी जो भी करना है खुद से ही करना है। अब कुछ लोगों को ऐसा लगा कि बुद्धिज्म की ये कैसी शिक्षा है, पूरा संसार तो ईश्वर के मार्ग पे चलता है, ईश्वर के बताए रास्ते पे चलता है, तो बुद्धिज्म अकेला ये कैसी दूसरी रास्ते, दूसरा मार्ग, दूसरी लाइन शुरू कर रहा है। तो कुछ लोगों का इस मत को भी लेके पलायन हुआ। और तीसरा एक और मैं कारण बताऊंगा, वो कारण है भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में एक बड़ा संप्रदाय जिसको हम आज ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण संप्रदाय ने एक बड़ी षड्यंत्र के साथ बुद्धिज्म को खत्म करने का काम किया। क्योंकि ब्राह्मणों का जो रोजगार था, उनकी जो रोजिक दैनिक कार्य था, वो पूजा पे चलता था, अनुष्ठानों पे चलता था, कर्मकांडों पे चलता था। बुद्धिज्म के अंदर वो अनुष्ठान, कर्मकांड, पूजा वो पूरी तरह से वर्जित करा दी गई। तो यहाँ हमारे एक विशेष वर्ग ने एक बड़ा षड्यंत्र खेला, और उस षड्यंत्र ने भारत के अंदर जैसे सत्ता परिवर्तन आज से 2000 वर्ष पहले हुआ, तो सत्ता परिवर्तन के बाद ही ब्राह्मण समाज ने एक बड़ी व्यवस्था कायम करी, और उस कायम व्यवस्था में वो सफल हुआ कि बुद्धिज्म जो है वो ईश्वर का धर्म नहीं है, वह ईश्वर के विपरीत है, वो ईश्वर के प्रति लोगों को भ्रष्ट करता है। तो कुछ लोग उनके बहकाव में आ गए, और पीढ़ी दर पीढ़ी, परंपरा दर परंपरा आज वही हुआ कि मानव समाज बुद्धिज्म से कटके वह जो है पाखंड और अंधविश्वास की ओर बढ़ने लगा। इसलिए बुद्धिज्म का भारत के अंदर मात्र है, वरना आप देखिए भारत से बाहर आपके पड़ोसी मुल्क है, जापान है, श्रीलंका है, चाइना है, कंबोडिया है, वियतनाम है, थाईलैंड है, ताइवान है, मलेशिया है, बैंकॉक है, और बहुत सारे ऐसे 56 कंट्री जो एशिया के आसपास है। और यहाँ तक मैं तो अभी आप गूगल पे सर्च करिए, साउथ अफ्रीका के अंदर भी बुद्ध धर्म का प्रचार होने लगा है, अमेरिका के अंदर होने लगा है, इंग्लैंड के अंदर होने लगा है। तो भारत में जो धर्म पतन की ओर गया, जिसका लुप्त हो गया, वो पूरे विश्व में फैलने लगा है। और जो भारत के अंदर मेजोरिटी का धर्म है, हिंदू धर्म, वो भारत से बाहर नहीं निकल पाया। तो ये भी तो सोचने वाला विषय है। जी भारत के एक है ना, सोचने वाला विषय है। जी। भारत के धर्म में बुद्धिज्म को ही आज से 250 वर्ष पहले एक अंग्रेज ने बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया कहा। ना राम को कहा, ना कृष्ण को कहा, ना महावीर को कहा, ना ही किसी संत को कहा। उस अंग्रेज ने भारत में जन्मे गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया कहा, अकेले उन्हीं को तो कहा ना। तो जब अकेले भारत में लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया को ज्ञान का प्रकाश देने वाले कौन है? गौतम बुद्ध है। और पूरी एशिया में सबसे ज्यादा मानने वाले किस धर्म के लोग हैं? बुद्ध धर्म के लोग हैं। तो आप ये समझिए कहीं ना कहीं भारत के लोगों के साथ जो है छल किया जा रहा है। और दूसरी और बड़ी बात बताऊं मैं कि हमारे धर्म की कितनी बड़ी मान्यता है। हमारे देश का प्रेसिडेंट हो, हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर हो, जब वो वैश्विक स्तर पे मैत्री समझौते करने जाते हैं, तो वहां जो प्रतिमाएं होती है वो कौन सी होती है? वो बुद्ध की प्रतिमा देके हम दूसरे देश के साथ मैत्री संधि करते हैं, मैत्री समझौता करते हैं। वहां भी बुद्ध ही हमारे प्रतीक होते हैं, हमारी पहचान होते हैं। क्योंकि भारत को बुद्ध ने कभी पहचान का मोहताज नहीं बनने दिया, उसकी पहचान हमेशा वैश्विक स्तर पर बनी रही। तो ये कहीं ना कहीं भारत के एकदम सही कहा आपने। मेरा अगला सवाल ये है, गौतम बुद्ध भी जन्म से हिंदू थे, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए भारत के अंदर ये बड़ी परंपरा है। आप सत्य कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध को भी विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है, है ना। ये बड़ी यहाँ बड़ी परंपरा चल रही है। पर एक आप ध्यान दीजिए, मैं अगर उनकी बात भी सत्य मान लूं कि भाई विष्णु के ही अवतार है, तो उसका मतलब यह होता है कि जब राम का पीरियड आया तो राम की बात मानी, कृष्ण का पीरियड आया तो कृष्ण की बात मानी,
परशुराम का पीरियड जब आया तो परशुराम की बात मानी। वो सबके अंत में तो लास्ट में बुद्ध आए ना जी जैसे इस्लाम धर्म के अंदर बहुत सारे पैगंबर पैदा हुए, जी बहुत सारे नबी हुए, जी पर अंत में उनके यहाँ मोहम्मद पैदा हुए, जी हुए ना। जी। तो सारे मुसलमानों ने किसकी बात मान ली? अंत में जो पैदा। मोहम्मद साहब की मान ली, जी लास्ट में जो हुए पैदा। जी तो वैसे ही विष्णु के अवतार के आधार पे मैं उन लोगों को संदेश दे रहा हूं जो अवतारवाद की बात करते हैं। तो जी अंत में तो बुद्ध पैदा हुए उनके हिसाब से। जी। तो पूरे भारत के हिंदुओं को तो गौतम बुद्ध की बात मानने ली चाहिए। अब एकदम सही अंत कहा में तो आपने, संदेश, एकदम सही कहा। अंत में तो संदेश उन्हीं का है ना। जी 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 तो उनके लिए मेरा संदेश है कि अंत में जो टीचर आए, अंत के जो टीचर थे हमारे, जी तो वो गौतम बुद्ध है। जी और गौतम बुद्ध की बात फिर हमको माननी चाहिए क्योंकि वो लास्ट के अवतार ही है उनके। जी और दूसरी बात मैं कहूंगा कि जी। भारत में गौतम बुद्ध का कोई भी प्राचीन धर्म नहीं था। ना वो हिंदू थे, हम्म। ना वो पहले से बौद्ध थे, ना वो जैन थे, ना ही पहले कोई धर्म होता था। कोई धर्म नहीं पहले होता था। केवल पहले मनुष्य ने अपने हिसाब से कुछ सभ्यताएं निर्मित की थी। वह सभ्यताएं कबीलों में थोड़े थोड़े कस्बे टाइप में रहती थी। उसी में अपने दैनिक कार्य करते थे। सबसे पहले जो स्थापना है धम्म की व्यवस्थित रूप से, यानी संघ के निर्माण में, वो जो की है वो गौतम बुद्ध ने की है। पहले धर्म नहीं थे, पहले केवल केवल सभ्यताएं चलती थी या कोई अपनी अपनी कबीले वाइज व्यवस्था बनाता था, उसके आधार पर चलते थे। पहले कोई धर्म बुद्ध से पहले नहीं था। ठीक है सर। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक बौद्ध भिक्षु के रूप में आपको कितने साल हो गए हैं, और आपके मन में कब ये विचार आया कि आपको एक बौद्ध भिक्षु बनना चाहिए? अब मेरे मन में बौद्ध भिक्षु बनने का जो ख्याल है, ये ख्याल मुझे आज से 2000 करीब, मुझे लगता है कि 8 साल हो गए पूरे। मुझे 2014 में मेरे मन में पहली बार बौद्ध धर्म के प्रति लगाव हुआ, और 2014 में ही मैंने पहली बार जो है बुद्ध का ये जो है गेरुआ वस्त्र धारण किया 10 दिन के लिए। मैंने 10 दिन की ट्रेनिंग ली, 10 दिन की शिक्षा अर्जित करी। उसमें मुझे जो अनुभव मिला कि 10 दिन में ना तो मुझे किसी देवता के बारे में पढ़ाया गया, ना किसी कर्मकांड के बारे में पढ़ाया गया। वो 10 दिन की ट्रेनिंग में केवल मुझे मेरा ध्यान के बारे में सिखाया गया। एक मनुष्य अपने व्यक्तित्व को कैसे डेवलप करता है, एक मनुष्य अपने आप को कैसे नैतिक बनाता है। जब मैंने 10 दिन की वो शिक्षा ली तो मैं उससे बहुत प्रेरित प्रभावित हुआ कि मैंने तो अब तक देखा था कि लोग देवता के पीछे कि भाई शिव शंकर की पूजा करने के लिए चलते हैं कैलाश पर्वत, तो कोई कहता था कि माता के दरबार में चलते हैं, कोई कहता था कि हनुमान जी के दरबार में चलते हैं। पर मैं जब पहली बार बुद्धिज्म के 10 दिन के शिविर में गया तो मुझे पहली बार ये ज्ञात हुआ कि इंसान को केवल कोई सबसे अच्छी शरण है तो वो अपनी शरण है, अपने व्यक्तित्व की शरण है। अगर मनुष्य अपने व्यक्तित्व की शरण नहीं गया तो वह संसार की किसी भी शरण चले जाए उसे मार्ग मिलने वाला नहीं है। तो मैं ये 2014 से सिलसिला शुरू हुआ और 2016 में मैंने संन्यास लिया। वो पहला संन्यास मेरा बुद्ध धर्म की एक परंपरा है अनागारिक की, तो मैं अनागारिक रूप में अपना 5 साल जीवन जिया। उसी में मैंने प्रैक्टिस करी, स्टडी करी, और धर्म का गहनता से अध्ययन करने के बाद मैंने 8 जनवरी 2020 को, 8 जनवरी को बुद्धिज्म के अंदर जो धम्म का फ्लैग है, पंचशील का जो फ्लैग है, वो उसका स्थापना दिवस है। तो मैंने 8 जनवरी 2020 को मैंने बुद्ध का ये पवित्र पावन गेरुआ वस्त्र धारण किया था। आज मुझे 2.5 साल तकरीबन हो गए। आप इसे किस संदर्भ में देखते हैं कि भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अंतिम समय में बौद्ध धर्म अपनाया और बड़ी संख्या में उनके अनुयायी या जो उनको मानते थे या जो उनके समाज के लोग थे उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया? देखिए, बाबा साहब अंबेडकर बचपन से बहुत प्रताड़ित किए गए। बचपन से, बाल्यावस्था से ही आपने देखा है, कुछ मूवी भी चल भी रही है, महानायक अंबेडकर साहब के नाम से एक मूवी चल रही है, लोग घर घर देख रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे एक बच्चे का तो कोई धर्म नहीं होता ना, बच्चे तो बेचारा प्रेम का भूखा होता है, प्रेम कहीं से भी मिल जाए। एक बच्चे को प्यास लगे, पानी पीने जाए और वहां वो कुआं किसी ऊंची जाति का कुआं है, और पानी पीते सार ही उस बच्चे को ये भी नहीं पूछा कि तुम्हें प्यास लगी थी तो पानी पी लिया, कोई बात नहीं, उसकी जाति पूछी जाती है। और जैसे जाति का पता चलता है, उस बच्चे को पीटना, उस बच्चे को प्रताड़ित करना,
उसे शुरू कर देते हैं। तो आप सोचिए, जो धर्म, वो पीटने वाले कौन थे? मुसलमान तो नहीं थे, ईसाई तो नहीं थे, वो जैन तो नहीं थे, वो कौन थे? वो तथाकथित कहीं ना कहीं अपने आप को हिंदू कहने वाले ही लोग थे। उन्होंने एक प्यासे बच्चे को पानी पीने की वजह से क्या करा? पीटने का काम किया। तो जिसके साथ बचपन से भेदभाव हुआ हो और जाके अपनी जब एजुकेशन, वो अमेरिका से एजुकेशन करके आए और साइजी गायकवाड़ के यहाँ सरकारी दफ्तर में नौकरी करने लगे, तो वहां का चपरासी हो, वहां का पियोन हो, वहां का स्वीपर हो, उनको फाइल फेंक कर देता था। तो आप सोचिए, एक एजुकेट व्यक्ति को जो अमेरिका से पढ़कर आया है और एक भारत में 8वीं क्लास 10वीं क्लास का पढ़ा लिखा बड़े विदेशी पढ़े लिखे लड़के के साथ जो है भेदभाव कर रहा है, वो तिरस्कार बाबा साहब ने झेला। ऐसे ही बाबा साहब के जीवन में करीब 50 साल जब तिरस्कार जिंदगी भरा रहा और सारे एक्सपीरियंस, सारे एक्सपेरिमेंट करके देख लिए, तो बाबा साहब अंबेडकर ने बचपन से ही, जब बाबा साहब ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, एक छोटी सी पुस्तक उनको मिली थी, बुद्ध और उनका जीवन, उससे वो बड़े प्रभावित हुए कि भारत में एक ऐसी शख्सियत है, ऐसी महान विभूति है जो भारत के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के, एशिया के अंदर है, भारत को छोड़ के। तो बाबा साहब बुद्ध के प्रति बड़ा लगाव करने लगे। वो लगाव इसलिए करने लगे, लगाव इसलिए करने लगे क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने देखा कि जिसने गृह त्याग कर दिया, राजपाट छोड़ दिया और समाज के हित के लिए अपने जीवन को लगा दिया, ऐसा तपस्वी, ऐसा महापुरुष भारत में दूसरा नहीं हुआ। बाबा साहब अंबेडकर जब 14 अक्टूबर 1956 को धम्म की दीक्षा लेते हैं और एक पत्रकार बाबा साहब से पूछता है कि बाबा साहब, आपने बौद्ध धर्म ही क्यों स्वीकार किया? तो जानते हो बाबा साहब क्या कहते हैं? बाबा साहब कहते हैं कि मैंने हिंदू धर्म में जन्म लिया था, मैंने उसको पढ़ा है। इस्लाम धर्म मेरे देश का नहीं है, बाहरी देश का है। अगर मैं इस्लाम धर्म स्वीकार करता तो यहाँ अरबी संस्कृति स्थापित हो जाती, अरबी आक्रमण शुरू हो जाता, फिर हम भारत की संस्कृति को बचा ना पाते, इसलिए मैंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। उसी प्रकार क्रिश्चियनिटी है, ईसाई धर्म है, अगर मैं ईसाई धर्म स्वीकार करता तो यहाँ यूरोपियन शक्तियां हमेशा बनी रहती, ईसाईयत भारत में छा जाती और ईसाईयत आ जाती तो फिर भारत कभी आजाद हो नहीं सकता। और बाकी धर्म जो है, वो धर्म आधुनिकता की ओर नहीं बढ़ रहे, वो धर्म मनुष्य की सोच की ओर नहीं बढ़ रहे, वो धर्म समकालीन परिस्थितियों पे कार्य नहीं कर रहे। ध्यान देना, समकालीन परिस्थितियों पे कार्य नहीं कर रहे, वो सभी धर्म जो है परंपराओं पे काम कर रहे। बाबा साहब ने कहा पत्रकार को कि जो बाकी धर्म है वो समकालीन परिस्थितियों पे कार्य नहीं कर रहे, वो परंपरागत चीजों पे कार्य कर रहे कि प्राचीन में ऐसा होता था, प्राचीन में ऐसा होता था। तो बाबा साहब ने धर्म स्वीकार करने के ऐसे कुछ कारण बताए और बाबा साहब ने कहा कि बुद्धिज्म भारत का प्राचीन सबसे बड़ा धर्म है, जो भारत में ही नहीं पूरे एशिया और पूरे विश्व तक फैला है, इसलिए बाबा साहब ने बुद्ध धर्म स्वीकार किया। एकदम सही कहा आपने। मैं ये जानना चाहता हूँ, अशोक के समय में, यानी सम्राट अशोक ने पूरे भारत को बौद्धमय बना दिया था। उसके बाद बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज भी मंदिरों के नीचे बौद्ध अवशेष हैं या बौद्ध धर्म के जो पुराने मंदिर हैं या पूजा स्थल हैं वो मिलते हैं। और हाल ही में मैं भी एक मंदिर में गया था अपने परिवार के साथ। तो मेरे एक सीनियर सदस्य ने मेरे को एक सवाल पूछा कि बेटा आप मुझे बताइए, ये विष्णु की मूर्ति और बुद्ध जी की मूर्ति में अंतर क्या है? तब मेरे दिमाग में उसका जवाब नहीं आ पाया, मैं उन्हें कुछ नहीं कह पाया। तो इसको आप थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप किसी मंदिर में जाते हैं या विष्णु की मूर्ति को लेकर या बुद्ध जी की मूर्ति एक जैसी दिखती है, ऐसा क्या हुआ है जो मतलब एक जैसी दिखती है? देखिए, पहले तो हमें मूर्ति का इतिहास समझना होगा, क्योंकि मूर्ति का इतिहास समझेंगे तो ये समझ पाएंगे कि मूर्ति होती किसकी थी। जी, आज से 2000 साल पहले पूरी दुनिया के अंदर, भारत ही नहीं कह रहा हूं, पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहली मूर्ति राजा कनिष्क ने मथुरा शैली के अंदर गौतम बुद्ध की बनाई थी। जब गौतम बुद्ध की मूर्ति भारत में बनी, उस समय भारत में ना तो हनुमान की कोई मूर्ति होती थी, ना राम की होती थी, ना विष्णु की होती थी, ना और किसी देवी देवता की मूर्ति होती थी। यानी भारत में इकलौती किसकी मूर्ति थी? गौतम बुद्ध की मूर्ति थी। और जब भारत में गौतम बुद्ध की मूर्ति बनी तो उस मूर्ति को जब लोगों ने देखा
तो उस पूरे समाज, पूरी राज्य, पूरी प्रजा उस समय बुद्ध की मूर्ति को देखकर बहुत ही प्रभावित हुई और उन्होंने राजा कनिष्क से निवेदन किया कि ऐसी ही सैकड़ों मूर्तियां बनाकर भारत के कोने कोने पर लगाई जानी चाहिए, जिससे लोगों को पता चले कि आज से 500 वर्ष पहले जिसका संदेश भारत से जन्मा और पूरी एशिया में फैल गया, उनको वो दिखने में कैसे थे। लोगों की अपील थी, ऐसा निवेदन किया राजा कनिष्क से। और राजा कनिष्क ने एक मूर्ति के एग्जाम्पल को लेकर ही उसने सैकड़ों हजारों मूर्तियां गौतम बुद्ध की बनाई और जगह जगह मूर्तियां लगा दी। उन्हीं मूर्तियों पे जब समाज का लगाव होने लगा तो ऐसे ही विशेषकर कुछ लोगों को लगा कि समाज जो है मूर्ति के पीछे जा रहा है, मूर्ति के पीछे जा रहा है, और बहुत सुंदर मूर्ति गौतम बुद्ध की बनी। तो फिर कुछ लोगों ने क्या करा, उन्होंने विचित्र मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। कोई 4 हाथ की बनाई, कोई 6 हाथ की बनाई, किसी का सूंड बना दिया तो किसी के कान लंबे कर दिए, यानी विचित्र विचित्र मूर्तियां बना दी गई। तो लोगों को लगा ये तो मूर्तियां गौतम बुद्ध के शरीर से भी बड़ी विचित्र मूर्तियां है, तो लोगों की भीड़ भाड़ भी लगने लगी। जब पर्याप्त मूर्तियां गौतम बुद्ध से अच्छी नहीं बनी, तो मैंने आपको कहा कि जब भारत की राजनीति में ऐतिहासिक तौर पे एक बड़ा विवाद हुआ पुष्यमित्र शुंग और राजा बृहदत्त को लेके, जिस समय महाभारत और रामायण की रचना हो रही थी, उस समय बड़ी उथल पुथल राजनीतिक स्तर पे हुई। बृहदत्त को पुष्यमित्र शुंग ने बड़े षड्यंत्र के साथ हत्या कर दी, और जब पुष्यमित्र शुंग का शासन भारत में आया तो पुष्यमित्र शुंग ने बुद्धिज्म में जितने भी बौद्ध विहार थे, बुद्ध की मूर्तियां थी, उन सभी मूर्तियों का हिंदू देवी देवताओं के साथ उनका दूसरा रूप धारण करा दिया। वो तब से ही लगातार चलते हुए गौतम बुद्ध की मूर्तियां, चाहे विष्णु की मूर्ति बनी वो भी गौतम बुद्ध की है, या अलग अलग आप मंदिरों में जाके देखोगे, चाहे पुरी का मंदिर हो, चाहे बद्रीनाथ का हो, चाहे आपका कैलाश मंदिर हो, ये सारे मंदिर गौतम बुद्ध के ही थे। और गौतम बुद्ध की मंदिर की मूर्तियों को ही लोगों ने देवताओं की मूर्ति का बनाने का काम किया। आप देख रहे हो कि जहां अयोध्या में खुदाई हुई थी वहां राम की मूर्ति तो नहीं निकली, पर गौतम बुद्ध की निकली है। वहां भी जाके देखिए, मैं देख कर आया हूँ, वहां सिक्योरिटी लगाए गए, सीसीटीवी कैमरे लगे, सब कुछ, वहां राम की एक भी मूर्ति नहीं निकली। वहां जो भी मिले गौतम बुद्ध के अवशेष मिले। और मथुरा में तो गौतम बुद्ध की इतनी सैकड़ों मूर्तियां, जितना भी पूरा वृंदावन बना हुआ है वो गौतम बुद्ध की मूर्तियों के ऊपर बना हुआ है, एक बार खुदाई करके देख लो। तो ये अब मेरा कहने का अर्थ ये है कि भारत में मूर्ति का इतिहास बुद्ध से शुरू होता है। तो जब बुद्ध से शुरू होता है तो भारत में मूर्तियां किसकी होगी, वो बुद्ध की ही होगी। जी जी। तो मेरा तो बस आपसे यही कहेगा कि मूर्ति के आधार पे चलोगे तो मूर्ति का इतिहास गौतम बुद्ध से शुरू होता है। एकदम सर, आजकल वर्तमान में अगर हम नजर दौड़ाएं तो एक बड़ा वो हो रहा है, मतलब प्रतियोगिता टाइप की, या कह सकते हैं लोग धर्म के पीछे पागल हो रहे हैं। लोगों को रोजगार नहीं दिखाई दे रहा है, लोगों को हिंसा नहीं दिखाई दे रही है, लोगों को महंगाई नहीं दिखाई दे रही है, लोग धर्म के पीछे पागल है। आपको ये कैसा लगता है, क्या भारत धर्म के पीछे भागकर आगे बढ़ सकता है? क्या भारत का कल्याण धर्म के पीछे आगे भागकर है, या फिर शिक्षा के पीछे, या फिर एक समस्त विश्व के पीछे भागकर हम आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, मैं आपको धर्म की पहले 3 चीजें बता रहा हूं जी। समाज धर्म के पीछे नहीं भाग रहा, समाज पाखंड के पीछे भाग रहा है। ध्यान देना, पहले धर्म के नाम को तो बदनाम किया जा रहा है जी। समाज धर्म के पीछे नहीं, समाज पाखंड के पीछे भाग रहा है, और पाखंड के पीछे भागने के कारण ही समाज का पतन होता जा रहा है। जी। धर्म की मैं 3 शिक्षाएं बता रहा हूं आपको जी। धर्म हमें 3 शिक्षाएं देता है। पहली शिक्षा धर्म की है कि वो हमारे अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का निर्माण करता है, और जिस मनुष्य के अंदर आध्यात्मिक यानी उसके अंदर सेल्फ डिपेंडेंट ऊर्जा आ जाएगी, यानी आत्मविश्वास जाग जाएगा, तो वह मनुष्य कभी हार नहीं सकता, वह मनुष्य कभी झुक नहीं सकता, जिसके अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा। तो धर्म पहले हमारे अंदर क्या करता है कि वो हमारे मोरलिटी को बढ़ाता है, हमारे मोरल को डेवलप करता है। तो जब मनुष्य का मोरल डेवलप हो जाएगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उसकी मेंटल पावर बढ़ेगी, उसकी सोच बढ़ेगी, तो वह मनुष्य तकनीकी ओर बढ़ेगा, वह अपने संसाधन जनरेट करेगा। और पाखंड का जो धर्म बना दिया गया है वो तो उसे पाखंडी बनाएगा, अंधविश्वासी बनाएगा, कमजोर बनाएगा, भयभीत बनाएगा। तो ऐसा मनुष्य कभी तरक्की नहीं कर सकता। पहली शिक्षा है कि धर्म हमें आध्यात्मिक ऊर्जा देता है। दूसरी शिक्षा, धर्म हमें नैतिक शिक्षाएं देता है, नैतिक होने की। पहले तो आध्यात्मिक देता है,
दूसरी धर्म शिक्षा देता नैतिक होने की। आज देश के अंदर कैसे व्यभिचार, अत्याचार, शोषण, जुल्म बढ़ता जा रहा है, एक इंसान दूसरे इंसान पे जुल्म कर रहा है, यानी पूरी तरह से समाज के अंदर अनैतिकता फैली हुई है। अगर धर्म आ जाएगा तो फिर नैतिकता आएगी, और नैतिकता का आधार क्या है? करुणा है, दया है और मैत्री है। यानी करुणा है, सब पे प्रेम से बात करो। दया है यानी किसी से गलती भी हो जाए तो उसे क्षमा करो। और मैत्री का अर्थ है यानी बंधुता बनाकर जीवन जियो, एक दोस्ती के साथ जीवन जियो, नफरत का ना जीवन जियो। तो जब धर्म होगा तो फिर क्या होगी? नैतिकता आएगी। नैतिकता कभी भी हमारे अंदर नफरत बनने नहीं देगी, कभी हमारे अंदर द्वेष पैदा होने नहीं देगी, अगर हमारे अंदर नैतिकता आ जाए। और तीसरी शिक्षा धर्म की है, उस शिक्षा का नाम है भौतिक संसाधनों का निर्माण कराना। धर्म हमें हमेशा सिखाता है कि मनुष्य जीवन में जिन चीजों को लेकर जीवन में सरलता आ जाए, यानी सरलता आ जाए, यानी आज हम लोग इस टेक्निकल जमाने में इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चर्चा कर रहे हैं, तो धर्म कहता है कि आप अपनी सरल जीवन को बनाने के लिए जो भी भौतिक पद्धतियां है उसका ज्यादा से ज्यादा आविष्कार करें। तो मैं 3 शिक्षाएं बता रहा हूं। धर्म अगर होगा तो वो इंसान को आध्यात्मिक रूप से ऊर्जावान बनाएगा, वह मनुष्य को नैतिक रूप से मजबूत करेगा, और वह मनुष्य के अंदर भौतिक संसाधनों को पैदा करने का काम करेगा। तो मैं कह रहा हूं अगर धर्म हमारा ऐसा हो जाए तो मनुष्य का क्या होगा? फिर उद्धार हो जाएगा, वह विकसित हो जाएगा। पर धर्म नहीं है, पाखंड है। पाखंड ने मनुष्य के अंदर डर पैदा कर दिया, भय पैदा कर दिया है, मनुष्य के अंदर नफरत पैदा कर दिया है, भेदभाव पैदा कर दिया है। धर्म ने इंसान के अंदर बहुमत की लड़ाई शुरू कर दी है। हिंदू कहते हैं हमारी संख्या ज्यादा होनी चाहिए, मुसलमान कह रहे हमारी संख्या ज्यादा होनी चाहिए, सिख कहते हैं हमारी संख्या ज्यादा होनी चाहिए। पर कोई नहीं कह रहा कि यहाँ इंसानियत ज्यादा होनी चाहिए, यहाँ इस देश के अंदर मानवता ज्यादा होनी चाहिए। लोग करे कि हिंदू ज्यादा हो जाए, लोग करे मुसलमान ज्यादा हो जाए, अरे कोई तो कहो कि इंसान ज्यादा हो जाए, इंसानियत ज्यादा हो जाए, एकदम मानवता ज्यादा हो जाए। सर आप एक बौद्ध भिक्षु हैं। अक्सर मैंने देखा है इस्लाम के धर्मगुरु या जैन धर्मगुरु या बौद्ध धर्मगुरु या ईसाई के जो चर्च में बैठते हैं पदारी जी, वो ज्यादातर राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते हैं, ये बात मुझे लगता है। लेकिन हिंदू धर्म के जो धर्मगुरु हैं, चाहे वो अलग अलग पीठाधीश्वर महाराज हो या अलग अलग वो साधु संत हो, वो राजनीति में ज्यादा वो मतलब दिलचस्पी लेते हैं। क्या एक साधु या एक संत को राजनीति के में आना चाहिए या राजनीति को उसे भोगना चाहिए, राजनीतिक सुख साधनों को भोगना चाहिए? देखिए, एक धर्म गुरु का, तो मैं किसी पंथ के गुरु की बात नहीं कर रहा, एक धर्म गुरु की बात जो नैतिक है जी। उस धर्म गुरु का काम होता है, जिस प्रकार नदी के दो किनारे होते हैं, एक दायां किनारा एक बायां किनारा होता है। तो जो 2 किनारे होते हैं और उस किनारे के बीच में पानी बह रहा होता है, पानी बहुत गहरा पानी है, तो इंसान को अगर वो पार करने तो वो आसान तरीके से पार नहीं कर सकता। तो जैसे उसे पार करने के लिए एक पुल बनाया जाता है, एक पुल बनाया जाता है, फिर इंसान इस किनारे से दूसरे किनारे तक आसानी से पहुंच जाता है। धर्म गुरु का काम ये होता है कि समाज की जो राजनीति है वो पक्ष विपक्ष की राजनीति है। तो एक धर्म गुरु अगर राजनीति में इन्वॉल्व हो भी रहा है तो उसका काम है सामंजस्य बनाना, ना कि पक्ष विपक्ष खड़ा करना। जी। उसका काम नहीं है, ये काम तो नेताओं का है, पक्ष विपक्ष की लड़ाई करना। धर्म गुरु तो अगर इन्वॉल्व भी हो जाए, उसका कर्तव्य बनता है समाज के अंदर सामंजस्य बनाना, समाज के अंदर एक प्रेम पैदा करना, एक करुणा पैदा करना। तो धर्म गुरु अगर राजनीति में जाए तो वह लोगों को राजनीति करने की सही शिक्षा दे, पक्ष विपक्ष की ना दे। वो विपक्ष को भी सही शिक्षा सिखाए, वह विपक्ष को भी सही शिक्षा सिखाए। वो तो सामंजस्य बनाने का काम करे, राजनीति करने का काम बिल्कुल ना करे। और राजनीतिक सुख सुविधाओं से तो पूरी तरह से दूर रहे, उसे राजनीतिक सुख सुविधा नहीं लेनी चाहिए। उससे तो धर्म का जो सुख मिला है, उसे अपने ध्यान का जो सुख मिला है, उसी ध्यान में जीवन जीना चाहिए। तो जो ऐसे साधु, जो ऐसे धर्म गुरु राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में जुड़ जाते हैं और वहां जाके धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, तो इसके पीछे वही कारण होता है कि लोग कहते हैं कि शेर की शकल में भेड़िए होते हैं। वो शेर असली में नहीं होते, वो भेड़िए होते हैं। तो सही में कहना कि वो साधु नहीं है ना वो धर्म गुरु है, वो सीधे सीधे क्या है, वो नेता है। फिर
तो ऐसे नेताओं से, ऐसे धर्मगुरुओं से बचना चाहिए। धर्मगुरु वही अच्छा है जो दो राजनीतिक के हिस्सों को, दो पार्ट को जो सामंजस्य में लाता हो, उन्हें एक जैसी अच्छी शिक्षा देता हो कि भाई राजनीति से हमें समाज को क्या भला कर सकते हैं, कि हम समाज को क्या दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, सुरक्षा दे सकते हैं, चिकित्सा दे सकते हैं, उसकी विकास दे सकते हैं, उससे सुविधाएं दे सकते हैं। तो जो सरकार समाज के लिए ऐसा काम करे, ऐसा धर्मगुरु ही ऐसी शिक्षा दे, तो वह गुरु अच्छा है। अगर कोई गुरु राजनीति में जाके पक्ष विपक्ष की राजनीति करे तो वो फिर धर्मगुरु नहीं रहा, वो एक नेता ही। सर जी, एक और चीज मैंने देखा है हिंदू धर्म में, जो दलित समुदाय के लोग हैं या जिन्हें शूद्र कहा जाता है, उनके ऊपर सदियों से अत्याचार होता आया है। और उसी समाज से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी संबंध रखते थे। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, इसी कारण अपनाया क्योंकि हिंदू धर्म में उन्हें सम्मान नहीं मिला और उनके साथ लगातार अत्याचार या भेदभाव होता रहा। सर, जैसे कि आप जानते हैं, हिंदू धर्म में दलित शूद्रों के साथ लगातार अत्याचार होता आया है। जैसे कि आए दिन आप घटना देखते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे कि किसी दलित को घोड़ी पर चढ़ने पर हत्या कर दी गई है या अच्छे कपड़े पहनने पर अपमानित कर दिया गया है। जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, आए दिन जो भी घटना हो रही है जी इसका पहले तो मूल कारण है जाति, जी और जाति की गैर असमानता। जी यानी जाति आधार पे जातियों का कैरेक्टर निर्धारित किया गया है, जी और वही कैरेक्टर इंसान के परंपरागत बाई बर्थ लोगों के जहन में आने लगा है। जी जी ठीक, तो जो बाई बर्थ लोगों के जहन में जाति का कैरेक्टर आने लगा है, जी वो कैरेक्टर लेकर पैदा हुआ है। जी तो जब कैरेक्टर लेकर पैदा होगा तो उसको तो पता होगा कौन जाति छोटी है, कौन जाति बड़ी है, और बड़ी जाति छोटी जाति के साथ क्या व्यवहार करेगी। जी तो मैं कहूंगा कि समस्या फिर इंसान की नहीं है, समस्या जाति के कैरेक्टर की है। जी 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 तो जब समस्या एक जाति के कैरेक्टर की है, अब इंसान को अगर अच्छा जीवन जीना है, सम्मान का जीवन जीना है, और एक बहुत ही स्वाभिमानी जीवन जीना है, तो उन्हें वो जो जाति का कैरेक्टर है, उस जाति के कैरेक्टर को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। जी जब एक ऊंची जाति का आदमी जब किसी इंसान से बात करता है तो पहला इंट्रोडक्शन उसका इंसान के नाते ही होता है। जी और जैसे जैसे वो इंसान से नीचे उतरता है और पूछ लेता है कि आपका नाम क्या है, वो नाम के बाद पूछ लेता है आपकी जाति क्या है, वो जैसे वह जाति का नाम आया तुरंत उसका कनेक्शन इंसानियत से हट जाता है और वो कनेक्शन ज्वाइंट हो जाता है जाति के साथ, और तुरंत फिर उनके साथ भेदभाव, असमानताएं बननी शुरू हो जाती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इंसानों के बीच में जो जाति की दीवार है, जो धर्म की दीवारें हैं, उन्हें हटा दिया जाए। फिर एक इंसान इंसान से बात करेगा, जाति जाति से बात नहीं करेगी। तो मैं कहूंगा कि फिर कौन कहेगा कि छोटी जाति का है, ये बड़ी जाति का है, फिर तो कहेगा ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, और फिर इंसान इंसान का कोई भेदभाव नहीं रहेगा। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जो अपने जीवन में जाति का दंश झेला, जाति से जो उन्होंने अपमान झेला है, उस अपमान से बाहर निकलने का बाबा साहब अम्बेडकर ने आज से जो 1956 में हमें बाबा साहब ने इस भारत के लोगों को बुद्ध धम्म दिया, और ऐसा धम्म दिया जो पूरी तरह से मानवतावादी है, वैज्ञानिक आधार पे है, जो नैतिक आधार पे है, जिसका पूर्ण उद्देश्य इंसानियत, मानवता को स्थापित करना है। तो हम यही कहेंगे कि हम जाति से बाहर निकल जाए, वो कोई भी जाति, इसमें दोष में जो बड़ी जातियों को नहीं दे रहा हूं, मैं तो उन छोटी जाति के लोगों को ही कह रहा हूं जो जातियों का आज तक जो सर के ऊपर ढोए फिर रहे कि हम फला जाति के लोग हैं, हम दलित है, हम चमार है, हम भंगी, हम फला खटीक है। तो मैं तो उन जातियों से कह रहा कि जब ये जाति तुम्हें अपमानित होने पे विवश कर रही है, तुम जाति त्यागी क्यों नहीं देते? जब जाति नहीं रहेगी तो सामने वाला तुमसे जाति का कैरेक्टर का व्यवहार क्यों करेगा? जी नहीं करेगा। फिर तो तुम्हें फिर ना तो कोई घोड़े से उतारेगा, ना तुम्हें कोई मंदिर से भगाएगा। फिर एक इंसान इंसान से बात करेगा, उससे फिर जाति नहीं रहेगी। तो मेरा तो बस यही है, एक इंसान बनाने के लिए
सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जाति को खत्म कर दे, जाति का पतन कर दे और इस जाति को ऐसी जगह दफन कर दे कि दोबारा फिर इंसानों के बीच में दीवार बनने का काम ना करे। फिर कोई इंसान दूसरे इंसान को जाति के आधार पर प्रताड़ित नहीं करेगा। मैं कह दूं, मैं अपना एक नारा भी चलाता हूँ जाति के नाम पे, ना जाति पूछेंगे ना जाति बताएंगे, ना जाति पूछने किसी की और ना जाति बतानी है जी। ना जाति पूछेंगे ना जाति बताएंगे, मानव है मानव धर्म निभाएंगे। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर, आप एक बौद्ध भिक्षु हैं, एक बौद्ध भिक्षु होने के नाते आप भारतीय समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे वह बेहतर कर सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल मुझे लगा। देखो, मैं आपके सामने ये रख रहा हूं, अगर आपके चैनल के माध्यम से, आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ लोगों को ये संदेश चला जाए, और आपने कहा भारत के लोगों को, देखिए मैं आपके सवाल से बहुत अच्छा, मुझे अच्छा सवाल लगा, प्रभावित हुआ। भारत के लोगों को, यानी हमें भारत के लोगों को भारतीय ही संदेश देना है। तो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय संविधान ने हमको धार्मिक उपासना करने का अधिकार दिया, पर उसे पब्लिकी करने का नहीं दिया। हम पब्लिकी प्लेस पे भारतीय है ना। जब एक समाज बस में सफर करता है, रेल में सफर करता है, पब्लिक प्लेस पे सफर करता है, मार्केट में जाता है, तो वो देश के अंदर देश का नागरिक बन के निकले, ना हिंदू बन के निकले, ना मुसलमान बन के निकले, ना बौद्ध बन के निकले, ना कोई जाति धर्म की आइडेंटिटी लेके ना चले। उसकी जाति की आइडेंटिटी, उसकी धर्म की आइडेंटिटी उसके मंदिर, मस्जिद, चर्च, बुद्ध विहार, गुरुद्वारों तक होनी चाहिए। पर जैसे वो अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों से बाहर निकले तो भारतीय बन जाए। उसके सिर पर ना तो टोपी हो, ना माथे पे तिलक हो, ना क्या कहवे उसके भुजा, उसके सर के माथों पे चंदन कुमकुम लगा हो। बस वो भारत का एक नागरिक बन जाए। जिस दिन भारत के लोग धर्म जाति की आइडेंटिटी से बाहर निकलकर सार्वजनिक प्लेस पर भारतीय होने का जो उन्हें अधिकार मिला, नागरिक होने का, वो एक नागरिक होकर चले, कोई आइडेंटिटी धर्म की ना रहे। तो मैं कह रहा हूं कि सार्वजनिक जगहों पर जो धर्म के नाम पे हिंसाएं होती है, जो सार्वजनिक जगहों पर जाति के नाम पे हिंसाएं होती है, तो उसके पीछे की पहचान हमारी धर्म होती है। जब हम पहचान ही मिटा के चले गए, हम जाति की पहचान ही मिटा के चले गए, फिर देश में कोई भी जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर दंगा नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, असमानताएं नहीं होगी। फिर हम जब बस में बैठेंगे तो किसी के पास ये कहने को नहीं होगा ये हिंदू बैठा है, ये मुसलमान बैठा है, सब एक ही जैसे होंगे, सब एक ही वेशभूषा होगी, और वो वेशभूषा होगी भारतीय होने की। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से संदेश है कि हम जब भी पब्लिक प्लेस पे निकले तो हम हिंदू मुसलमान होकर ना निकले, हम बस भारतीय होकर निकले, तो शायद हम भारत को इससे अच्छा संदेश और दे नहीं सकते। एकदम सही कहा सर आपने। और अब हमारे पास समय की कमी भी है और हम काफी तकनीकी समस्याओं से भी गुजरे। और मैं ये जानना चाहूंगा, एक व्यक्तिगत तौर पर मेरा एक प्रश्न है कि बौद्ध धर्म को भारत में कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे इसे एक ऊर्जा या एक जान इसमें फूकी जा सकती है? देखिए, कोई भी चीज होती है, मैं एक आधुनिक मॉडर्न तरीके से बताता हूँ कि जिसकी मार्केटिंग होती है ना, उसका तो प्रोडक्ट भी कितना कि खराब क्यों ना हो वो भी चल जाता है। तो मार्केटिंग का वैल्यू ज्यादा है। मैं कहता हूँ जिसकी मार्केटिंग वैल्यू होगी ना, वो मिट्टी को भी सोने के भाव बेच देगा, और जिसकी मार्केटिंग वैल्यू डाउन हो जाएगी वो सोने को भी किसी भाव नहीं बेच सकता। तो आज की जरूरत है, अगर बुद्धिज्म को भारत में अगर दोबारा फिर पुनः स्थापित करना है, तो हमने बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार पे जोर देना होगा। जब प्रचार प्रसार हमारा क्वालिटी का आ जाएगा, एक स्टैंडर्ड पे पहुंच जाएगा, एक अच्छे लेवल का हो जाएगा, तो हम बौद्ध धर्म को जल्दी ही भारत में स्थापित कर सकते हैं। और बौद्ध धर्म का प्रचार जो टीका है, वो टीका होता है कि हमारी अपनी जो प्रचारकों की जो व्यक्तिगत जो उनका कैरेक्टर है, उनकी जो नॉलेज है, उनका जो उनके अंदर की काबिलियत है, वो उसके अंदर भरपूर होनी चाहिए। कैरेक्टर से भरपूर होना चाहिए, नॉलेज से भरपूर होना चाहिए, उसकी कार्यशैली बड़ी दमदार होनी चाहिए। ये 3 क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर। अगर वो अच्छे कैरेक्टर का है, उसके अंदर अच्छी नॉलेज है और उसकी
कार्यशैली बहुत दमदार है। तो मैं कह रहा हूँ कि वो भारत के अंदर बहुत तेज गति से धर्म का प्रचार कर सकता है। बस उसके बाद हमें संसाधनों की जरूरत पड़ती है। हमारे पास जितने सेंटर होंगे, हमारे पास समाज के कुछ जब सपोर्टर हो जाएंगे, समाज के मैसेंजर अच्छे होंगे, तो हम बौद्ध धर्म का काम अच्छे से कर सकते हैं। मुख्य बात देखो बाबा साहब ने भी कही है, किसी धर्म की जो नींव होती है या उसके जो आधार होती है वो प्रचारकों के ऊपर होती है। इस्लाम धर्म फैला है तो वो मौलाना है, इमाम है, ईसाई धर्म चल रहा तो पोप है, पास्टर है, वही कारण होता है कि धर्म की जो जिम्मेदारी होती है वो प्रचारकों की होती है। और प्रचारकों की मैं 3 क्वालिटी बता दी। उसका करेक्टर अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर नॉलेज होनी चाहिए और उसकी कार्यशैली दमदार होनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पर हम बौद्ध धर्म को गति दे सकते हैं। ओके सर, एक युवा होने के नाते मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर मुझे बौद्ध धर्म के बारे में बारीकी से जानना हो तो मुझे सबसे अधिक किसे पढ़ना चाहिए और कैसे मैं शुरुआत करूं उसकी? देखिए, बौद्ध धर्म को पहली बात तो ये है कि बौद्ध धर्म को जानना ये अलग विषय है। ये एक मैं कह सकता हूँ कि भ्रांति है। मैं एक बौद्ध भिक्षु होने के नाते आपको कह रहा हूँ कि भ्रांति हो सकती है, क्योंकि बौद्ध धर्म ये कहता है कि मनुष्य अपने आप को कैसे जानेगा। वो कहता है बौद्ध धर्म को कैसे जानना, ये सवाल नहीं बौद्ध धर्म सिखाता। बौद्ध धर्म सिखाता है एक इंसान खुद को कैसे जानेगा, वही बौद्ध धर्म है। तो उसकी विधि है विपस्सना, यानी विपस्सना से ही आप बौद्ध धर्म को जान सकते हैं, बौद्ध धर्म ने क्या सिखाया है। और जब आपको फिर पता चलेगा कि बौद्ध धर्म ने अपने आप को जानने की शिक्षा नहीं दी, बौद्ध धर्म ने एक इंसान को इंसान देखने की, यानी इंसान देखे अपने आप को कि मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर विकार है, मेरे अंदर अच्छाई है, मेरे अंदर कैसे विचार है। जब मनुष्य मनुष्य को खुद से जान लेगा, समझ लेना उसने बौद्ध धर्म को जान लिया। अगर मनुष्य खुद को नहीं जान पाया, उसने बहुत सारे त्रिपिटक पढ़ लिए, उसने सब धम्मपद पढ़ लिया, उसने बौद्ध धर्म की बहुत ब्रीफ से जानकारी कर ले, तो उसने अभी धर्म को नहीं जाना। धर्म को जानना बुद्ध का अंतिम उपदेश आपको बता रहा हूं मैं। यानी 45 साल जो बुद्ध ने लेके सारनाथ से श्रावस्ती आपके राजगृह पूरी मगध की धरती पे संदेश दिया, पर अंत का संदेश बुद्ध ने आनंद को दिया, अत्यदीप भव, यानी अंत का उपदेश। उन्होंने कहा कि धर्म को जानना बड़ी बात नहीं है, और बुद्ध के साथ 32 साल आनंद रहे ये बड़ी बात नहीं है। बुद्ध ने कहा हे आनंद, अत्यदीप भव, अगर तुमने स्वयं को नहीं जाना, तुमने खुद का दीप नहीं जलाया, तो तुमने धर्म को अभी नहीं जाना। यानी वही मैं आपको कहना चाहता हूँ, धर्म को जानने के लिए खुद को जानना जरूरी होता है, और खुद को जानने की विधि है विपस्सना। एकदम सही कहा आपने सर। सर एक और मेरे मन में सवाल है। सवाल यह है कि जो बौद्ध धर्म की नींव है यहाँ पर भारत में, वो अगर मैं सही हूँ तो शायद दलित, आदिवासी या कह सकते हैं जो जिन्हें शूद्र कहते हैं, उन लोगों पर टिकी हुई है। और वही लोग आज बौद्ध धर्म को या अंबेडकरवाद को एक पाखंडता की ओर लेके जा रहे हैं। जैसे अंबेडकर जी का मंदिर बनाना, मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करना, इसके अलावा बुद्ध जी की पूजा करना, क्या इन लोगों के लिए आप कुछ कह सकते हैं? नहीं, मैं इनके लिए कह सकता हूँ कि जो आप करे वो तो पाखंड नहीं कर रहे। पाखंड जो करते हैं कि इन्होंने पहले ब्राह्मण से हाथ पे कलाई पे लाल धागा बांधा, तो जब वो ब्राह्मण से बांधते थे तो कहते हैं कि वो पाखंड कर रहा है, वो अंधविश्वास फैला रहा है, लोगों को भ्रमित कर रहा है। तो पहले तो वो उसी धर्म क्या जिससे धागा बंधवाते उसको पाखंड कहने लगे। और आज बुद्धिज्म में जब आ गए तो एक बौद्ध भिक्षु जाके वही कलाई पे सफेद धागा बांध देता है, तो कहता है कि ब्राह्मण का बांधा धागा पाखंड था और इनका बांधा हुआ धागा विज्ञान है। तो इस तरह का पाखंड कर रहे। वो जब मूर्ति की पूजा करते थे तो कहते थे कि मूर्ति के पीछे क्यों जा रहे हो, तो मूर्ति की पूजा क्यों कर रहे हो। यहाँ हमने क्या करा, बुद्ध की मूर्ति होना पाखंड नहीं है, पर बुद्ध की मूर्ति के सामने तुम माथा टेक के उनसे विनती करोगे, उनकी मूर्ति के सामने फल लगाओगे। मूर्ति फल तो नहीं खाने वाली है, पर आप फल भी रखने लगे हो। तुम वहां फिर लोटा रख के उस पर पीपल के पत्ते लगाने लगे हो, उसे धागे से लपेटने लगे हो। तो इस तरह के हमने कर्मकांड करके बुद्धिज्म के अंदर पाखंड को स्थापित कर दिया है। और तीसरा पाखंड क्या है कि हमने ये बुद्धिज्म ने हमें शिक्षा दी थी कि आप वर्तमान में जियो, वर्तमान में जीना चाहिए। और हमें हमारे धर्म के अंदर ही सिखाया जा रहा कि परलोक में क्या होगा, आप इस लोक में जीते हो तो दूसरे लोक में कैसे जाओगे, तीसरे लोक में कैसे जाओगे।
तो बुद्धिज्म ने तो ये कहा कि तुम इस लोक की चिंता करो, इस लोक में हमें अच्छा जीवन कैसे जीना है। अब हमारे भिक्षु करेंगे तुम्हें परलोक का जीवन कैसे मिलेगा। तो जो परलोक के जीवन की बात कर रहा हो तो इसका मतलब पाखंड आना शुरू हो गया है। ये पाखंड है। पाखंड मूर्ति का होना पाखंड नहीं होता। देखो इंसान भी एक मूर्ति है, ये चलती फिरती मूर्ति है, वो जी खड़ी मूर्ति है। बस जी बस हम भी तो एक मूर्ति है। पर एक मूर्ति के साथ पाखंड करना, यानी उसकी पूजा करना, उससे विनती करना, उसके साथ कर्मकांड करना, वो पाखंड होता है। मूर्ति का होना पाखंड नहीं है, क्योंकि हम भी एक चलती फिरती मूर्ति है। बस वो चल फिर नहीं सकती है, वो भी मूर्ति। तो मैं कहूंगा ये पाखंड बुद्धिज्म को कहीं ना कहीं पीछे लेके जा रहा है। इसका बहुत बड़ा ये कारण है। अगर बुद्धिज्म अपने प्राचीन समय से नैतिकता के सिद्धांत पे अगर टिका था, अगर आज भी वही जरूरत है। अगर हम समाज को बुद्धिज्म नैतिकता के आधार पे देंगे तो ये आगे बढ़ेगा। अगर पाखंड के आधार पे देंगे तो ये कतई भी आगे बढ़ नहीं सकता, ये पीछे चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वार्तालाप अच्छी लगी होगी, और अंतिम में अगर आप कुछ और अपने बातें शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद इस वार्तालाप को हम यहीं पर विराम देंगे। तो मैं क्या अब शेयर करूं, बहुत सारी बातें आपने कर ली है मेरे साथ। और मैं ये संदेश दूंगा कि हम इंसान है एक बस, और इंसान ऐसे इंसान है जिसका एक टाइम पीरियड है, यानी पैदा होना, फिर युवा अवस्था में आना, फिर हम एक जिम्मेदारी में आ जाते हैं, और उसके बाद 60 70 या 80 के आसपास हमारी डेथ हो जाती है। यानी इसी पूरे पीरियड में आधी रात होती है, आधे दिन होते हैं। तो आधा समय तो रात का चला गया। अगर हमारी 60 साल की उम्र है तो 60 साल में 30 साल तो रात के ही गुजर गए, बचे 30 साल दिन के। तो 30 साल के दिन की जिंदगी में हमें जवान भी होना है, कुछ सीखना भी है और कुछ सिखाना भी है, और फिर हमें चले जाना है। तो मैं चाहूंगा कि वो इंसान इस 30 साल की जिंदगी में सीखे और सिखाए, बस दो काम करे, सीखे भी और सिखाए भी। ना तो नफरत करे, ना नफरत फैलाए, ना धर्म के नाम पे दंगा करे, ना धर्म के नाम पे लोगों की हिंसा करे। वह धर्म के नाम पे कोई काम करे तो बस इंसानियत को खड़ा करने के लिए, इंसानियत को स्थापित करने का काम करे, तो शायद हम विश्व को एक संदेश दे सकते हैं। आज मैं करंट की बता दूं न्यूज, आज हमारे देश के धार्मिक विवाद के कारण आज दुनिया के स्तर पे बैठे अरब देशों ने भारत को कितना लज्जित करने का काम करा। ये हमारे लिए एक सोचने चिंतनीय विषय है कि आज हमारे धार्मिक विवाद इंटरनेशनल लेवल पे चला गया है, और वो इंटरनेशनल लेवल आज हमारे देश की ओर उंगली उठा रहा है। ये इससे बड़ी शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के लोगों को कि वो धर्म के नाम पे नफरत फैलाना बंद करे। अगर धर्म के नाम पे हम फैलाए तो केवल प्रेम करुणा फैलाए। ये मेरा संदेश आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि जी आपने एक बौद्ध भिक्षु को सुना, आप जानते हैं धर्म इंसानियत सिखाता है, और दुनिया में कोई भी धर्म बड़ा या छोटा नहीं है। हम सभी को सीखना चाहिए। हाँ, कोई छोटा बड़ा और धर्म सिर्फ अपने लिए होता है, आप किसी पर अपना धर्म नहीं थोप सकते हैं। यही आज की इस वार्तालाप का निष्कर्ष निकलता है, और आशा करता हूं कि आपको यह संवाद अच्छा लगा होगा।